हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आइए पढ़ते हैं अपने इससे खूबसूरत से वीडियो में गणित का एक ही खूबसूरत सा टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र। तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि सर जी ये क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश। बेटा चतुर्थांश क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई एक सर्कल होता है। क्या हमारे पास एक सर्कल होता है? अगर हम इसको चार भागों में बांटें तो आप देखोगे ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी पूरा एंगल जो है वो 360 कोण चार भागों में 90 90 के अंतर में बट गए। तो ये जो हमारे पास होता है वो 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है, और फिर ये 360 डिग्री होता है। तो आज हम लोग इसी में संबंध पढ़ने वाले हैं। बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? संबंध पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश के बारे में जानते हैं, बात करते हैं। ऑल स्कूल टू कॉलेज, आप इसको याद रखेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सर जी इसका क्या मतलब होता है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज? ऑल का मतलब होता है कि यहाँ पर सभी प्लस होंगे, यहाँ पर सभी प्लस होंगे। क्या सभी प्लस होंगे? सभी प्लस होने का मतलब यहाँ पर साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो और कॉसेक हो, यानी जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब यहाँ पहले वाले चतुर्थांश में प्लस होंगी। ये सब क्या होते हैं बेटा? हमने बताया था कि ये सब होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। स्कूल का मतलब होता है यहाँ पर केवल साइन और कॉसेक। कौन? साइन और कॉसेक प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे। यहाँ पर 2 से मतलब यहाँ पर टैन और कॉट, टैन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। यहाँ पर कॉस और सेक, यहाँ पर कॉस और सेक प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे। तो आइए समझते हैं कि हम एक को दूसरे में कैसे बदल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि भाई इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। आपको पता है cos 45 sin 45 का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर जी आपने पढ़ाया था 1/√2 होता है। मैं पूछूं ये बताओ कि sin 60 का मान कितना है? आप कहेंगे कि सर जी √3/2 होता है। उसी तरीके से अगर मैं sin 90 का पूछ लूं तो भी आप बता देंगे कितना होता है? 1 होता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, ये बताओ बेटा sin 120 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे कि आपने तो बताया ही नहीं था कि कैसे निकलेंगे। तो sin 20 को हम कैसे निकालेंगे? बस उसी चीज को सीखने के लिए हम लोग इस पूरी चीज को पढ़ने वाले हैं। यानी sin 20 का मतलब होता है अगर 90 + 30 यानी 90 + 30 लिखे तो हम पता कर पाएंगे। तो समझते हैं। तो रेडी है आप सभी लोग? तो तैयार है? तो फिर चलिए फिर समझा जाता है, क्योंकि इसकी जगह जरूरत पड़ेगी तो आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। तो सबसे पहला कि भाई अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो कि भाई हमको बताना हो 60 का मान, या हमको मान लो बताना है किसी और का मान, या समझते हैं पहले कैसे होता है। तो लिखा होगा sin 90 - थीटा। sin 90 - थीटा बेटा cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा होता है। उसी तरीके से cos 90 - थीटा क्या होता है बेटा? sin थीटा होता है। क्या होता है? sin थीटा होता है। उसी तरीके से sec 90 - थीटा क्या होता है? cosec थीटा होता है। cosec थीटा होता है। उसी तरीके से cosec 90 - थीटा क्या होता है बेटा? sec थीटा होता है। बहुत बढ़िया। अब बताओ tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। cot 90 - थीटा क्या होता है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा। अच्छा इस समझे कैसे और समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है sin 75। अब इसका मान बताओ। sin 75 का मान पता नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लिख लेंगे sin 30 + 45। बस 30 + 45 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन अब दूसरी भी मान पता करना है, तो आइए पता करते हैं। तो जैसे दूसरा अगर मान लो तो 90 में से कुछ भी घटाओगे तो पहले वाले चतुर्थांश में जाएगा। कहाँ जाएगा? 90 में से कहीं भी घटाओगे तो पहले वाले चतुर्थांश में जाएगा। हाँ इसको याद रखना, फर्स्ट चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। तो 90 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ जाएगा? पहले वाले में जाएगा। और 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहाँ आएगा? 180 में आएगा। और इसको समझते हैं। अगर लिखा होता sin 90 + थीटा तो कहाँ आते हैं? दूसरे में आते हैं। दूसरा घर किसका? साइन का। तो क्या करेंगे भैया? cos थीटा लिख लेंगे। साइन प्लस का ही रहेगा। क्या रहेगा? प्लस का रहेगा। क्यों? क्योंकि अपना घर है। जब अपना घर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लिखते cosec 90 + थीटा तो क्या आता?
सेक थीटा। क्या आता? सेक थीटा। अगर हम कहते कि भाई हमारे पास है कॉस, क्या है? कॉस 90 है प्लस थीटा, तो ये घर किसका है? ये घर है साइन का। आ कौन रहा? कॉस, तो क्या लगेगा? माइनस का साइन थीटा। भैया जब तुम किसी के घर जाते हो तो चप्पल बाहर उतारते हो कि नहीं उतारते हो? तो हम किसी के घर जाते हैं तो चप्पल बाहर उतारते हैं, अपने घर में आते तो चप्पल अंदर तक लेके जाते, बेडरूम तक, है कि नहीं? पहली बात तो तुम्हारे पास बेडरूम में हो। तो सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। लेकिन अब बताओ काहे का होगा? माइनस का होगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखेंगे tan 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो कहाँ आओगे? 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो यहीं तो आओगे। जब यहीं आओगे तो माइनस को पाओगे। क्या करोगे? माइनस को पाओगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिखें कॉट, क्या लिखें? कॉट 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा? कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस का tan थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस का tan थीटा। एक बात और याद रखो, एक बात याद रखो, फिर आगे पढ़ाते हैं। तो 90 और 270 पर मान बदलता है। क्या होता है? बदलता है। कैसे बदलता है? देखो, चाहे साइन से क्या हो गया? कॉस, कॉस से क्या हो गया? साइन, सेक से क्या हो? कॉसेक, कॉसेक से सेक, टैन से कॉट, कॉट से टैन। तो साइन से कॉस, सेक से कॉस, कॉसेक से सेक, कॉस से साइन, सेक से कॉसेक। तो मान बदला कि नहीं बदला? यानी साइन से कॉस हो रहा है। लेकिन वही इसी जगह पर अगर तुम इसको ऐसे देखो, कैसे देखो? साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा। 180 में कुछ भी घटाओगे तो कहाँ आओगे? यहीं तो आओगे। भैया हम 180 में से अगर एक भी घटाएंगे तो 179 यानी 189 होगा, 179 होगा, सॉरी 179 होगा तो भी यहीं आएगा। अगर हम इससे 10 घटाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 170 होगा, यहीं आएगा। यानी कुछ भी घटाओगे सेकंड घर में। सेकंड घर है किसका? साइन का। साइन है तो फिर नहीं बदलेगा। मतलब कि 180 और 360 पर मान नहीं बदलता है। क्या? नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। और देखा जाएगा cos 180 माइनस थीटा करोगे तब भी cos थीटा रहेगा, लेकिन अब काहे का होगा? माइनस का होगा। cot 180 माइनस थीटा करोगे तो काहे का होगा? माइनस का cot थीटा ना। अरे तुम काहे लिख रहे हो भाई? cot थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर तुम लिखोगे tan 180 माइनस थीटा, घर किसका? साइन का। आया कौन? tan, तो tan का आएगा माइनस का। उसी तरीके से sec 180 माइनस थीटा, घर किसका? cos का। घर किसका? घर साइन का। दूसरा वाला घर किसका? 180 घटाओ, यही पूछोगे ना किसका घर है? साइन का। आया कौन? sec, तो काहे कर लो? माइनस का। चप्पल उतारो बाहर। cosec 180 माइनस थीटा किसका? माइनस का cosec थीटा। बताओ सही किया कि गलत किया? गलत किया भैया। तो अपने घर में आया है, चप्पल काहे बाहर उतारेगा? अपने घर में आया तो चप्पल काहे बाहर उतारेगा? तो बताओ बात समझ में आई? अच्छा एक चीज बताओ, अब तुम्हारे भरोसे अगर हम छोड़ें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई साइन 180 प्लस थीटा क्या साइन थीटा होगा? हाँ सर जी होगा। अब बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा? 180 में कुछ भी जोड़ो, 180 में मान लो एक जोड़ो तो 181 हो गया। 181 तीसरा घर tan और cot का। जब तुम्हारे घर कोई आता है तो चप्पल उतारता है, तो तुम किसी के घर जाओगे तो चप्पल उतारोगे, तो माइनस लगाओ। cosec लिख लो भाई। cosec 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का cosec थीटा। इनके भी चप्पल उतरवाओ। sec 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का sec थीटा। cos 180 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा। अब बताओ भैया tan 180 प्लस थीटा। कहीं अपने घर में आ रहा है राजा बाबू के चप्पल अंदर लेके जाएंगे, मम्मी झाड़ू चला के मरी है। cot 180 प्लस थीटा बराबर cot थीटा। बताओ बात समझ में आई? तो ये बात समझ में आई भाई? 90 पर बदलेगा, यानी 90 में कुछ भी जोड़ो या घटाओ मान बदलेगा। 90 में कुछ भी जोड़ो तो घटाओ बदलेगा। 180 में कुछ भी जोड़ो या घटाओ नहीं बदलेगा। तो अब अच्छा हमको एक बताओ, सारे लोग कमेंट में धड़ाके से साइन 270 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा? साइन 270 यहाँ 270 से घटाओगे तो इधर आओगे। जब इधर आओगे तो ये घर किसका है? tan और cot। आ कौन रहा? साइन आ रहा, तो माइनस लगाओ, बदल जाएगा। साइन से क्या हो जाएगा? cos थीटा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ समझ में आएगा कि नहीं आएगा?
तो अब 270 वाले तुम कर लेना, 360 वाले तुम कर लेना, क्योंकि अब ज्यादा बताने से तो बेटा फायदा नहीं है। हाँ अगर ना आए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर जी आया नहीं है, हम दोबारा बता देंगे। तो अब आप जहां पे चले थे प्रॉब्लम लेकर के, अगर 120 होता तो हम लिखते साइन, क्या लिखते साइन 90 प्लस थीटा, यही तो होता, क्या आता कॉस थीटा। तो अब अच्छा बताओ इसको साइन को अगर हम लोग 90 प्लस 30 लिख लें तो क्या हमारे पास cos 30 आ जाएगा, और cos 30 का मान कितना होता है बेटा बताओ, कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है 1/2, अरे कहता √3/2 होता है। तो cos 120 cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो साइन आया भैया अपने घर में, कोई बात नहीं, मजा ही आ रहा है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, तो छूट तो नहीं रहा है, तो छूट रहा हो तो बताओ, ठीक है। इसी तरीके से अगर लिखा होता cot 150, cot 150 का मान बता दो, तो तुम लिखते भैया cot 90 प्लस 60 150 होता है कि नहीं होता। cot 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखो cot 90 प्लस थीटा माइनस का tan थीटा लगाते हैं, माइनस का tan 60 आता कि नहीं आता। tan 60 का मान कितना होता है, tan का माइनस का √3, tan 60 का मान तो √3 होता है, और माइनस लगा तो लगा देंगे। तो बताओ इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में, तो फटाक से इसको नोट करो और उसके बाद इसको दिखाते हैं, और आगे हम त्रिकोणमिति के सूत्र बताते हैं। चलो फिर आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में फिर लिख दे रहा हूं। जैसे हमारे पहला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके दो सूत्र जो मैंने बनाए थे वो आप पीछे वाले वीडियो से देख लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र होते हैं। दूसरा हमारे पास इस तरह का सूत्र आता है कि भैया sin a प्लस b का मान बताओ, तो हम लिखेंगे sin a cos b, sin a cos b प्लस का cos a sin b। कैसे याद रखेंगे, पहले sin को a के साथ लो, फिर b को लो, cos b लिखो, फिर cos a लिखो, फिर sin b लिखो। सर जी अगर माइनस लग जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसा लिखा वैसे लिख देंगे, जहां माइनस है वहां sin a cos b माइनस का sin a माइनस का cos a sin b। ठीक बात। एक और अगले का अच्छा सर जी cos होता तो क्या करते, cos होता तो कैसे लिखते, cos a माइनस a प्लस b होता तो हम लोग लिखते cos a cos b, यहां पर बस खाली माइनस लगा देते हैं sin a sin b। तो कभी भी अगर आपको पहले cos कुछ लिखा हो, cos कोड लिखा हो, फिर यहाँ पर कुछ कोड लिखा हो, वही कोड अगर sin के साथ में लिखा है, यानी cos के साथ जो कोड लिखा है वही कोड अगर sin के साथ भी लिखा है, तो आप कुछ नहीं दिमाग लगाना, आपको सीधे cos a प्लस b का सूत्र लगाना है, बस यहाँ माइनस होना चाहिए। अगर माइनस नहीं हुआ प्लस हुआ तो क्या करेंगे, तो फिर वो दूसरा सूत्र बनेगा, क्या बनेगा, माइनस वाला बनेगा, cos a cos b प्लस का sin a sin b। खत्म बात। मान लो सर जी tan होता तो, अरे बउआ tan होता तो भी काहे परेशान हो रहे हो, बता तो रहे हैं tan a प्लस tan b 1 tan a tan b, क्या सूत्र लिख दिया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अच्छा माइनस आ जाता तो, अरे आ जाता तो तुम क्या रोने लगते, तुम्हें रोने लगना, tan a माइनस का tan b 1 प्लस tan a tan b। समझ में आया। अब इससे ज्यादा हमें नहीं लग रहा हाई स्कूल की परीक्षा में कुछ आता हो, फिर भी चलो तुम्हारे लिए हम लिख दे रहे हैं कि sin 2a कहूँ तो लिखा 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। उसी तरीके से अगर लिखा हो cos 2a तो लिखा 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। उसी तरीके से अगर cos 2a लिखा हो और sin में पूछे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। उसी तरीके से अगर लिखा हो cos 2a का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। ये सारे सूत्र होते हैं। तो बताओ भैया इतने सूत्र याद कर पाओगे, कठिन तो कोई चीज नहीं है। अच्छा लगेगा वैसे, और चलो सबका आज एक एक एग्जांपल बता दिया जाए। मान लो हमको दिया है sin 30 cos 45 प्लस का cos 30 sin 45, इस तरीके से हम लोग ने दिया। अब हमसे पूछ रहा है यार बताओ, तो कुछ लोग बहुत बड़े गणितज्ञ बनेंगे, कहेंगे सर जी यहाँ पर 1/2 लिख दो, यहाँ पर 1/√2 लिख दो। अरे गधा, ये देख sin a sin cos b cos a
साइन बी, सूत्र हो गया साइन ए प्लस बी का, वेरी गुड। अब 30 प्लस 45 तो कितना हो गया टोटल, साइन 75, कितना हो गया साइन 75। अरे सर जी हम तो सही कह रहे थे, अब इसका मान तुम नहीं निकाल पाओगे तो क्या करोगे, तो मान लो एग्जाम्पल ही तो बता रहा था यार, गलत हो गया, चलो यहाँ 60 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 60 लिख लेते हैं, जब 60 लिख लेंगे तब तो ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा, चलो 60 लिख लेते हैं ताकि एग्जाम्पल गलत ना हो। तो 90 आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। चलो फिर से घुमा फिरा के वहीं तो लिया है, इसीलिए तो हम गुरु हैं तुम नहीं हो, समझ में आया। मान लो इसे लिखा रहता कि cos 30 cos 60 माइनस साइन 30 साइन 60, तो क्या होता, तो cos a प्लस बी का सूत्र था, a प्लस बी का सूत्र था, तो क्या आ जाता cos 90 आ जाता। तो cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, 0 0 0 0 होता है ना। तो इतने सारे सूत्र हैं, इनको अगर आप याद रखेंगे समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि हाई स्कूल परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। त्रिकोणमिति कुछ नहीं है सिवाय सूत्र के, अगर आपको सूत्र आते हैं त्रिकोणमिति आपके लिए बिल्कुल हलवा है और आपको याद होने ही चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद।